वो सारा एक्सपीरियंस है। आज हमने सोचना है, आज जो क्वेश्चंस हुए उनको एड्रेस करना है, आज के टेक्निकल सेशंस में बैठना है और बताना है कि हम कहाँ जाना चाहते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस जो पिछले 15 साल में मैं इस रीजन में इस डिपार्टमेंट के साथ रहा, तो कुछ एक्सपीरियंसेस हुए वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा कि इस रीजन के क्या एक्सपीरियंसेस रहे और हम कहाँ जाना चाहते हैं। मेरी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी लंबी है, सॉरी, खुशक भी होता है ये टॉपिक सम टाइम कि आप पैनल डिस्कशंस और प्रेजेंटेशंस में बैठते हैं तो मैं जस्ट स्पीडली गो थ्रू हो जाऊंगा कि मैं डिपार्टमेंट के बारे में उसका जो मिनिस्टर साहब ने आपको पहले ही बताया था कि हम एक विजन पे काम कर रहे हैं और 10 साल का विजन, गोल्स और पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स लेके आ रहे हैं, उसका एक्शन प्लान लेके आ रहे हैं। दिस इज़ द डे वी हैव टू डिस्कस इन। और डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या अराइवल्स हैं हमारे, कितने कैटेगरीज ऑफ टूरिस्ट आते हैं, क्या अकोमोडेशन है हमारी, क्या स्पेंडिंग है, हम टुवर्ड सस्टेनेबल टूरिज्म कैसे जाते हैं और कन्वेंशनल वर्सेस सस्टेनेबल टूरिज्म का क्या लिंक है और SDGs के साथ हम कैसे लिंक कर सकते हैं उसको। डिपार्टमेंट टूरिज्म डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश इन 2006 बट उसकी पॉलिसी और लेजिस्लेशन फेडरल गवर्नमेंट के पास थी क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हुआ करती थी। 2009 में 18 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आया। मैं लेजिस्लेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो उसमें प्रोविंसेस को दिया गया सब्जेक्ट ऑफ टूरिज्म। आज UNWTO भी इसी बात पे परेशान है कि अगर प्रोविंसेस हैं तो पाकिस्तान के 5 हैं, मैं मेंबर के तौर पे किससे बात करूँ। सो इट वाज डिवॉल्व। 18 अमेंडमेंट में जब डिवॉल्व हुआ टूरिज्म सब्जेक्ट, तो हमारी एक काउंसिल है, GB काउंसिल, ये सब्जेक्ट उसके पास गया, फिर फेडरेशन में हमारी पॉलिसी चल रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह प्रेजेंट गवर्नमेंट के एफर्ट से 2018 के गवर्नेंस ऑर्डर के बाद टूरिज्म फॉरेस्ट मिनरल सब्जेक्ट बना दिया गया प्रोविंस का, ताकि हम लेजिस्लेशन और पॉलिसी इधर ही बना सकें। 2020 में हमने एक्चुअली पॉलिसी और लेजिस्लेशन इसका मैंडेट उठाया है और 2020 से एक्चुअली टूरिज्म के ऊपर काम हो रहा है। विजन जो डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स जो सोच के अगले 10 साल के लिए आया है, वो है प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म थ्रू प्रोटेक्टिंग, कंजर्विंग, एनहांसिंग एंड मैनेजिंग द रिच नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज रिसोर्सेज ऑफ द एरिया in order to reduce poverty and improve the living conditions of people without compromising the interest of the future generations. इस विजन के अंदर SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन सब है। हम इस विजन के साथ आगे जाना चाहते हैं इस एरिया में। अगर इस विजन को हमने सामने रखा तो हमारी कंसल्टेशन के बाद जो गोल्स, जिस गोल को हम अचीव करना चाहते हैं, वो है promote sustainable community based tourism which will protect rich natural and cultural heritage resources, provide enabling investment environment in Gilgit-Baltistan for the investors, prioritize private sector to spur tourism led economic growth in Gilgit-Baltistan, or the most important, community people, reduce the poverty, improve the living standards of the local people through ensuring equal economic opportunities in tourism. जब हम इन गोल को सामने रखते हैं तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स में डिटेल में नहीं जाऊंगा, ये आप पढ़ सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, इम्प्रूविंग फ्रेमवर्क कंडीशंस, रेगुलेशंस की बात है, प्रोमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप, exploiting opportunities offered by digital economy, enhancing attractiveness of tourism offerings and market presence। तो कैसे होगा, उसके सामने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी भी दी है। जो मैंडेट अभी हमें मिला 2020 के बाद, वो है कि हम प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, फैसिलिटेशन, प्रमोशन और रेगुलेशन पे काम करें। वी टॉक अबाउट टूरिस्ट बिकॉज हम टूरिस्ट ट्रेंडी लोग हैं। हम नंबर ऑफ टूरिस्ट को काउंट करके प्रमोट करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में इतना टूरिस्ट आया, वी आर हैप्पी इतने लोग आए। सो टूरिस्ट अराइवल्स अगर हम देखते हैं तो इट वाज बूम इन 2018 एंड सडनली इट केम डाउन। सो कहाँ पे इफेक्ट आया, क्यों आया? COVID. The COVID has brought it down in 2019 and 20. जो आप ग्राफ में देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट जो आया वो कैसे आया, और अगेन 2020 के बाद 21 में it is rising again slowly. इंटरनेशनल वर्सेस डोमेस्टिक को अब जब हम देखते हैं तो इंटरनेशनल टूरिस्ट का जो अराइवल था वो बहुत डाउन हो गया एज कंपेयर टू डोमेस्टिक।
कोविड के दौरान। उसकी वजह क्या थी? इंटरनेशनल ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि डोमेस्टिकली नेशनली हम इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, लेकिन इंटरनेशनली एयरपोर्ट्स बंद हो गए, फ्लाइट्स बंद हो गई, उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस इतने बढ़ा दी। फॉर एग्जांपल कोविड की बात करते हैं, हम रिकवरी की बात करते हैं, 2023 इज द रिकवरी पीरियड फॉर इंटरनेशनल वर्ल्ड। उन्होंने अपनी तैयारी की है, हमने नहीं की है। हमारी 67 to 70% को कोविड वैक्सीनेशन है, डबल डोज, जबकि वो बूस्टर की 75% पे पहुंचे हुए हैं। सो दे आर रेडी टू वेलकम द टूरिस्ट। आर वी रेडी? डिस्ट्रिक्ट वाइज अराइवल्स अगर हम देखते हैं तो स्कर्दू इज ऑन द टॉप, Hunza is the next, Diamir being the entry point is the third. Why Skardu is being top? Infrastructure, arrival, access confirmation. Flights regularly आ रही हैं, बड़ी flights आ रही हैं, airport है, road की condition ठीक हो गई, तो स्कर्दू का access confirm हो गया, 90% people can access easily. कंट्री वाइज अराइवल्स हम देखते हैं तो चाइना के बाद, चूंकि चाइना की लेबर भी इधर होती है तो उसको भी टूरिस्ट में डाला जाता है, तो चाइना टॉप पे आ रहा है। बट एक्चुअली विच वी टॉक अबाउट द फॉरेनर्स में जर्मन्स एंड यूएस इज ऑन द टॉप, विच इज सिंस लॉन्ग दे आर ट्रेवलिंग। हम ये कहें कि अंग्रेज को पता नहीं है या फॉरेनर को कुछ पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान के बारे में, हमें कुछ पता नहीं था, उनको बहुत कुछ पता था सिंस फर्स्ट सेंचुरी। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस रीजन। मार्को पोलो केम टू दिस रीजन एक्सप्लोर इन 13th century. Buddhist community came in 1st century. So we don't know. All the maps, geographical maps, archaeological maps, every geography of this region has been developed by the foreigners. हमारा ये कहना कि उनको पता नहीं है, हमें पता नहीं है, हम अपने खोल में बैठे हुए हैं और इसको दुनिया समझ के कहते हैं दुनिया को कुछ पता नहीं। The second category of tourist की जब हम बात करते हैं कि कौन सा टूरिस्ट हमारे पास आ रहा है, adventure tourist is the largest one, 43%, sightseeing 27%, culture and heritage 11%, sports and festivals 7%, wildlife, viewing and hunting 5%, religious 2%, research and study 1%, marriage, honeymoon जो अभी recently start हुआ है 0.1% से less है। These are the categories of tourists which are coming here. We have to think about ये category हमें future में चाहिए या we have to change the product. अब हम रिपीटेड विजिटर, सस्टेनेबल टूरिज्म रिपीट से चलता है। कोई विजिटर आ गया, एक दफा आया और चला गया, वापस मुड़ के नहीं देखा, हम सस्टेनेबल उसको कर ही नहीं सकते। रिपीटेड विजिटर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ए सस्टेनेबल डेस्टिनेशन एंड ए सस्टेनेबल टूरिज्म। हमारे एक्सपीरियंस के मुताबिक फर्स्ट टाइम जब आते हैं टूरिस्ट पाकिस्तानी 50% आर फर्स्ट टाइम कमिंग। व्हेन वी गो सेकेंड टाइम तो वो 34% हो जाता है। जब फोर्थ टाइम की बात आती है तो 3% रह जाता है। सो क्या पाकिस्तानी डोमेस्टिक टूरिस्ट जो इधर आ रहा है वो सस्टेनेबल है? क्या हम उनको सस्टेनेबल बनाने जा रहे हैं? क्या वो रिपीट करेगा इस डेस्टिनेशन को? क्या उसके पास इतनी सेविंग कैपेसिटी है कि वो बार बार एक डेस्टिनेशन को रिपीट करे? जो हमारी रवायत है, मैं आज खुल के सामने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ इसलिए कि हमने आज बैठ के रीथिंक करना है। पाकिस्तानी domestic tourists are honeybees. Boom, go back. That's it. No coming back. मैं 78 के फॉरेन टूरिस्ट को जानता हूँ जो एवरी ईयर रिपीट करता है। हमने यहाँ माउंटेनियरिंग की बात की, एक्सपीडिशंस ऊपर जाते हैं, बहुत गंदगी फैलाते हैं। कौन? मैं, टूरिज्म डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मिनिस्टर साहब, कोई और? कौन? टूरिस्ट। Who is bringing them? Tour operator. Who is taking up them? Porter. अब टूरिस्ट कौन सा आता है? फॉरेनर, डोमेस्टिक। क्या फॉरेनर आपके एक्सपीरियंस में कभी उसने गंदगी फैलाई? मैंने नहीं देखा। जो फैलाते हैं हम खुद फैलाते हैं और फिर ब्लेम गेम खेलते हैं। सो दिस इज द पैटर्न एंड कैटेगरीज ऑफ टूरिस्ट जिसका रिपीटेशन का स्टाइल है कि हम फोर्थ पे जाते हैं तो हमारे पास डोमेस्टिक टूरिस्ट दोबारा आने की बात नहीं करता। टूरिस्ट की स्पेंडिंग पैटर्न्स क्या हैं? वो क्या स्पेंड करता है इधर आ गया तो? सबसे ज्यादा वो अकोमोडेशन पे। एक टूरिस्ट प्लान करके आता है मैं 81,000-82,000 रुपए खर्च करूंगा 3-4 दिन के एवरेज स्टे पे। जब वो इधर पहुंचता है और 3 दिन गुजार के जाता है तो वो 10,000 बचा के वापस चला जाता है।
वो खर्च नहीं करता। अकोमोडेशन पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे उसके बाद खर्च करता है, फूड एंड बेवरेज पे खर्च करता है, लोकल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्च करता है, ड्राई फ्रूट पे खर्च करता है, शॉपिंग एंड सवीनियर पे खर्च करता है, एक्सक्लूडिंग लोकल मेड गुड्स आई सेड। इस पे खर्च करके वापस जाता है। तो इसमें क्या चीज़ मिसिंग है? एक्टिविटी, जिसके पैसे वो बचा के वापस लेके जाता है। ही हैज़ नो एक्टिविटी टू डू। हमने क्या एक्टिविटीज दी हैं उसको? कोई एक्टिविटी नहीं है। वो आता है, नेचर को देखता है, शॉपिंग करता है, अकोमोडेशन करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, चला जाता है, तो वो पैसे बच जाते हैं उसके। वी हैव टू फाइंड व्हाट एक्टिविटीज वी कैन ब्रिंग फर्दर। अकोमोडेशन ये किसने करना है जी? गवर्नमेंट ने? आ रहा हूँ सर आ रहा हूँ। मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आज मैं प्रोग्रेस नहीं दे रहा हूँ कि मैं ये सब कुछ करने जा रहा हूँ या डिपार्टमेंट करने जा रहा है। हम सब की जिम्मेदारी है, हम उस तरफ आ रहे हैं। फिजिकल कैरिंग कैपेसिटी अकोमोडेशन, हम देखें हमारे पास 1000 होटल्स अभी नहीं हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कैपेसिटी जो बढ़ रही है वो कंस्ट्रक्शन में बढ़ रही है। बेड्स एंड होटल्स आपको नज़र आ रहा है ग्राफ में। मैं कोशिश की है मैंने कि आपको ग्राफिक में दिखाऊं ताकि आपको समझ आ जाए, मुझे बोलना ज़्यादा ना पड़े और टाइम भी कम लगे। सबसे ज़्यादा होटल्स हुंजा में बन रहे हैं, 285 होटल्स तक पहुंच गया है। स्कर्दू सेकंड है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट का फ्लो स्कर्दू में है। अकोमोडेशन सबसे ज़्यादा बन रही है हुंजा में। वी हैव टू थिंक टूरिज्म वैल्यू चेन, जो प्रोफेसर साहब ने इधर वीसी साहब ने भी बात की थी कि 90% ऑफ द वैल्यू चेन गोज बैक। अंडा खाते हैं हम 3 अरब का सालाना बाहर से आता है, 6 अरब का दूध पीते हैं हम लोग, बाहर से आता है। जो टूरिस्ट को देते हैं वो भी बाहर से आता है। सब कुछ हम जो इकोनॉमी इधर लेके आ रहे हैं वो फिर 90% उसका वापस दे देते हैं। सो टूरिज्म वैल्यू चेन के अंदर डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट, इनडायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट 2 किस्म के होते हैं। इनडायरेक्ट में आपके गुड्स एंड सर्विसेज